Hello friends, this is Devesh in front of you to take a new chapter of class 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कराया जाता है तो किस प्रकार फ्लो करता है, इसमें डायरेक्शन क्या होती है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कितने टाइप्स का होता है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा देखो, ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं विच इज इन मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about electric charge in motion with constant speed is known as करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, अब हम इसके बारे में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूं। जो करंट होता है बेटा, करंट की जो स्पीड होती है 10⁵ से 6 मीटर पर सेकंड होती है। नोट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in a conductor is 10⁵ या 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। देखो बेटा, ये जो फ्लो होता है वो इतना फास्ट होता है कि कोई भी एक ह्यूमन बॉडी उसको आसानी से नहीं सहन सकती है। इसलिए अगर जब कोई भी इंसान है, अगर इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा या बिजली के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो वह उसको भून देती है, क्योंकि उस करंट को फ्लो कराने के लिए उसके पास में इतनी एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बियर दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स वाई इट बर्न इट। ठीक है ना, द ह्यूमन बॉडी। अब देखो बेटा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर बेटा, ठीक है ना, इससे इलेक्ट्रिक चार्ज जिस रेट के साथ में फ्लो कर रहा है, मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, एक पॉइंट से पी, ये आर है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि सेम ले लेते हैं, नहीं सेम नहीं लिया जाएगा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में टाइम टी लगता है। तो इस चार्ज के जो फ्लो का रेट है थ्रू द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ flow of electric charge through the uniform cross section area is known as electric current। इलेक्ट्रिक करंट बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को आई से नोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई आई। इसको किससे नोट करते हैं? आई से नोट करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर फॉर्मूला निकालेंगे तो बेटा आई इज इक्वल टू कितने का? क्यू अपॉन टी। ठीक है, देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं। तो मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है ना, ये, और इसमें
डी क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में फ्लो कर देता है, डी टी टाइम में। यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, आई की वैल्यू यहां पे डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, अब ये डी क्यू ओवर डी टी कैसे आता है वो भी मैं बताता हूं। मान लीजिए एक दूसरा वही कंडक्टर, दूसरा हमने कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसमें डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा और टाइम लेता है डेल्टा टी। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ये तीनों फॉर्मूले कैसे आते हैं वो हम आपको बताते हैं। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं बेटा। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट बेटा, इसको जो डिनोट किया जाता है ना वो आई एवरेज से किया जाता है। विच जो फॉर्मूला होता है इसका, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ये जो होता है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, ये कितना हो जाता है बेटा, टोटल टाइम। ठीक है, मान लीजिए एक वायर है बेटा, ये ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है। मान लीजिए इसको काफी लेंथ है, ये है मान लीजिए 100 मीटर का। नोट ध्यान रखना बेटा, यहां से हमने चार्ज फ्लो कराया Q इजिकल टू 2 कूलम। कितना बेटा, 2 कूलम। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में बेटा टाइम लगता है इसको 100 सेकेंड। इतना नहीं लगेगा, मान 10 सेकेंड चलो मान लेते हैं, ठीक है ना, इतना भी नहीं लगता, काफी मतलब इतनी स्पीड होती है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम मान के चल रहे इतना होगा। तो बेटा इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन टी दैट इज इक्वल टू 2Q अपॉन 2 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। इसमें 0.2 एम्पियर हो गया। अब मान लीजिए हमने ये जो है यहां से यहां तक कितने टाइम में फ्लो कराया, तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, तो ये हो गया बेटा हमारा, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये इस टाइम यहां तक इसमें कितना चार्ज फ्लो किया भाई, चार्ज तो 2 कूलम ही होगा, ठीक है, लेकिन टाइम कितना लगा, मान लीजिए 0.1 सेकंड लगा। कितना बेटा, 0.1। तो अब हम ये वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो 2 कूलम है बेटा ये, तो टाइम कितना 0.1, ठीक है, इसको हम करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। ये जो वैल्यू आई बेटा इंस्टेंटेनियस करंट आया है बेटा, क्या आया है, इंस्टेंटेनियस करंट। यहां पे जो डेल्टा टी है वो दैट इज नियरली इक्वल टू 0 के है, या हम इतना भी नहीं मानते, इसको और छोटा कर लेते हैं 0.01, यहां पे आ जाएगा 200 बेटा। तो यहां पे जो डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, जो डेल्टा टी लगभग 0.01 है बेटा, बहुत ही कम है, तो इसलिए इतना करंट आया बेटा। ये जो वैल्यू आएगी वो इंस्टेंटेनियस करंट की आएगी, और ये जो वैल्यू बेटा एवरेज करंट की। इसलिए हमारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं। देखो देखो, पहला फॉर्मूला तो हम इसी प्रकार निकालते हैं, आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी। आई एवरेज कितना हो जाता है बेटा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तीसरा होता है आई इंस्टेंटेनियस इजिकल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू, देखो जब लिमिट ये जो पोर्शन है इसको हटाएंगे तो हमारे पास में आता है बेटा डी क्यू ओवर डी टी, आई इंस्टेंटेनियस बेटा। ठीक है, समझ में आया बेटा। बेटा अब हमारे पास में एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसके द्वारा ये जो तीनों फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार लगेगा। मान लीजिए एक कंडक्टर है बेटा, मैं कंडक्टर ले लिया हमने, ठीक है, उसमें जो चार्ज है विच इज वेरी विद टाइम, टाइम के साथ में वेरी हो रहा है, मान लीजिए टी स्क्वायर प्लस में 3t प्लस में 5, इतनी कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा इस कंडक्टर से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा, फ्रॉम फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। ठीक है बेटा,
पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये क्या हो गया बेटा, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस बोलिए या करंट बोल दिए, इलेक्ट्रिक करंट इन 6 सेकेंड बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने निकालना बेटा। देखो कैसे करेंगे बेटा, अगर हम ये भी बोल देते ना इस क्वेश्चन में, द फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक करंट इन 5 सेकेंड, बेटा 5 सेकेंड में भी हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चेक करना पड़ता। देखिए बेटा, अब हम निकालेंगे बेटा। देखो Q की वैल्यू कितनी रखिए, t² प्लस में 3t प्लस में 5। अब चार्ज निकालना है बेटा हमें, चार्ज कितना होगा t बराबर 0 पर, तो Q इज इक्वल टू 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 0 प्लस में 5, दैट इज इक्वल टू 5 कूलम। t बराबर 2 पर कितना, 5 पर कितना हो जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 5 प्लस में 5। देखो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस में 15 प्लस में 5, दैट इज इक्वल टू 45। चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा, 45 माइनस 5। डेल्टा क्यू कितना आया बेटा हमारे पास में, 45 माइनस में 5, दैट इज इक्वल टू 40 कूलम। डेल्टा टी कितना आया बेटा हमारे पास में, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 सेकेंड बेटा। ठीक है ना, तो आई एवरेज निकाल लीजिए यहां पे। आई एवरेज कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन 5 हो जाएगा 8 एम्पियर बेटा। ठीक है, अब हम निकालते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस या इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू, आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू ओवर डी टी होता है बेटा। डी क्यू ओवर डी टी है तो डी ओवर डी टी ऑफ कितना बेटा हमारे पास में, t² प्लस में 3t प्लस में 5। बेटा देखो सुनो, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू t² का आएगा 2t प्लस में 3t का आएगा बेटा 3 प्लस 5 का 0। ठीक है, तो आई एन इंस्टेंटेनियस तो ये आ गया, टाइम कितने बेटा 6 सेकंड पे निकलवा रहा है, तो आई इंस्टेंटेनियस t बराबर में 6 सेकंड पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस में 3, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस में 3 इज इक्वल टू 15 एम्पियर। तो इंस्टेंटेनियस जो करंट है बेटा उसकी वैल्यू आएगी 15 एम्पियर, जो एवरेज करंट है उसकी वैल्यू आएगी बेटा 8 एम्पियर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा। बेटा हमारे पास में जो नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा वो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। देखो मान लीजिए कोई भी कंडक्टर ले लिया हमने इसी प्रकार जो लास्ट क्वेश्चन में लिया था। अब इसमें जो करंट है बेटा वो फ्लो कर रहा है 2t प्लस में 1, इतने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है बेटा। ठीक है ना, अब हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक करंट एंड इंस्टेंटेनियस तो है ही बेटा ये, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 2 सेकेंड बेटा। ज्यादा नहीं लेते, इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन बेटा हमारे पास में। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो आई तो ये रहा बेटा। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमारे पास में जो फॉर्मूला बेटा उसको यूज करते हैं। आई इज इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू ओवर डी टी, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। बेटा यहां पर जो क्वेश्चन है एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, हमें ये नहीं बताया कितने टाइम के लिए, इन 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड में निकलवा रहा बेटा। ठीक है ना, ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे बेटा, कितना हो जाएगा आई डी टी, आई की वैल्यू कितनी है 2t प्लस में 1 डी टी। ठीक है बेटा, अब हमारे पास में डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे बेटा। इंटीग्रेशन ले लिया हमने, इंटीग्रेशन लेने पर चार्ज की वैल्यू क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2t² अपॉन 2 प्लस में t। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कट गया, t² प्लस में t।
चार्ज की तो वैल्यू ये आ गई बेटा, टी देखो टी बराबर 0 पर क्यू कितना हो जाएगा बेटा, 0 का स्क्वायर प्लस में 0 इजिकल टू 0 कूलम। कहने का मतलब इनिशियल जो चार्ज है वो कोई भी कुछ भी नहीं फ्लो कर रहा था इसमें, लेकिन टी बराबर 2 सेकेंड पे बेटा क्यू इजिकल टू 2 का स्क्वायर प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 6 कूलम। अब चार्ज कितना आ गया बेटा हमारे पास में, 6 कूलम आ गया। अब एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं आसानी से। तो आई एवरेज कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो 6 माइनस 0, ठीक है, और ये कितना 2 माइनस 0, डेल्टा टी कितना 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर बेटा। इतना इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। अब हम जो बात बताते हैं बेटा, वे चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 2 सेकेंड, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखो, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, क्यू की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में सॉल्व करने के बाद में, टी स्क्वायर प्लस टी, टी स्क्वायर प्लस में टी। तो क्यू टी बराबर 2 सेकेंड पे निकाल लीजिए बेटा, टी इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस में 2, 4 प्लस में 2 इज इक्वल टू 6 कूलम। ये होगा हमारा आंसर बेटा। अब बेटा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बेटा आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन टी। तो इसकी जो यूनिट होगी बेटा कूलम, क्योंकि जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होती है कूलम, और टाइम क्या होती है बेटा सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, या हम बोल सकते हैं एम्पियर स्कूल, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे, जब किसी कंडक्टर से 1 कूलम जो चार्ज है 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं बेटा 1 एम्पियर। वैन देखो बेटा इसकी जो नॉर्मल डेफिनेशन 10th क्लास के अनुसार तो ये है, लेकिन जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है, तो उसमें भी जो डेफिनेशन होती है वो अलग होती है बेटा, उसको भी समझाएंगे, ठीक है ना। पहले इसको आसानी से नॉर्मल जो डेफिनेशन है उसको क्लियर करके चलेंगे। व्हेन 1 कूलम, कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर बेटा। क्या बोलते हैं उसे 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की नॉर्मल डेफिनेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, यूनिट तो हमारी एम्पियर होगी, कूलम पर सेकंड हो गई। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास में, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, ये काफी बड़ा टर्म होता है बेटा। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। 11th क्लास में जब बच्चे आते हैं तो काफी कंफ्यूजन रहते हैं, ये स्केलर है ये वेक्टर है, कौन सा टर्म है, हम कौन सी क्वांटिटी यूज करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है देखो सही मानने में जो है इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है बता बेटा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट को हम वेक्टर एडिशन करते हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वो वेक्टर होगी, लेकिन जब उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में फॉलो किया जाता है, पैरेललोग्राम में फॉलो किया जाता है, तो वो उसको फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी because it do not follow the law of vector addition, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को वो फॉलो नहीं किया था। जैसे मान लीजिए, सिंपली क्वेश्चन देता हूं बेटा आपको कि एक कंडक्टर है, यहां से 4 एम्पियर करंट जा रहा है बेटा, इसमें 3 एम्पियर का, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे बने हुए हैं, ठीक है ना। अब यहां से कितना करंट जाएगा बेटा, यहां से करंट जाएगा 7 एम्पियर,
पता किसके अनुसार? किरचॉफ लॉ के अनुसार। कितना हो जाएगा? 4 प्लस में 3 इजिकल टू 7 एम्पियर बाई किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ इसी चैप्टर में आएगा, आगे चल के आएगा। लेकिन हम वेक्टर लॉ एडिशन बाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करें, बाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कितना हो जाएगा बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर आई इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट में लगा दीजिए 16 प्लस में 9, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 25 विद रूट विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर। बेटा 5 एम्पियर करंट नहीं फ्लो करेगा उसमें, वो उसमें जाएगा 7 एम्पियर करंट बाय किरचॉफ लॉ। वो करेक्ट है, ये गलत है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो इसलिए दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। 7 एम्पियर करंट जाएगा बेटा, 7 एम्पियर, ये करेक्ट है। ठीक है ना, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है बेटा, पहले मैंने आपको समझा दिया। इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी ना कि वेक्टर क्वांटिटी। बेटा अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टर्म है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट बता दिया, इंस्टेंटेनियस करंट बता दिया, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे एक दो वो भी बता दिए बेटा। ठीक है ना, और भी आगे न्यूमेरिकल कराते रहेंगे। अब जो हमारे पास में जो टर्म है कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, पहला होता है कन्वेंशनल करंट, दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कोई एक कंडक्टर ले लिया हमने, विच इज कनेक्टेड विद ए बैटरी। देखो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। बेटा एक टर्म क्लियर रख के चलना, मैं बताता रहता हूं। हाई पोटेंशियल, ये क्या बेटा? लो पोटेंशियल। देखो ये हो गया हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट वो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, विच इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट टू द, देखो इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है वो बेटा होल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये नया वर्ड सुन लिया आपने, होल्स। ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी खाली अपने स्थान को जो रिप्लेस करके जाता है, वहां पर जो नेगेटिव है पॉजिटिव छोड़ जाता है। आपको पता है बेटा कि नेगेटिव टर्म है, वहां से हट जाएगा तो पॉजिटिव आएगा वहां पे। ठीक है ना, तो यहां से ये हट गया, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन वो इधर आ गया, तो यहां पे क्या बचा? एक पॉजिटिव टर्म बचेगा बेटा, जिसे बोलते हैं होल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे नाम इसका। ठीक है ना, कभी कभी पॉजिट्रॉन भी बोल देते हैं। ठीक है ना, होल है इसका नाम। अब ये जो होल है नेगेटिव की तरफ भागता है, ये जाएगा इधर, ये जा रहा है बेटा इधर। ठीक है ना, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी कन्वेंशनल करंट की। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन किधर होगी बेटा इसकी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये वाला टर्म आपको क्लियर होगा। बेटा अब हम
एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में थोड़े थोड़े टर्म जो होते हैं उनको और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जो सर्किट में लगाए जाते हैं बेटा ये एमीटर और वोल्टमीटर, इनके बारे में आपको पॉइंट क्लियर करा देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं एमीटर की। एमीटर एक ऐसे डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। द डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, प्लस माइनस, ये क्या बेटा सिंबल, ठीक है। इसका ये सिंबल हो गया। अब हम जो बताते हैं बेटा दूसरा पॉइंट, एमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट किया जाता क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो होता है लो, बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये हमने एक लोड रेजिस्टेंस ले लिया बेटा हमारे पास में, बैटरी कनेक्ट कर दी, की हो गई बेटा हमारे पास में, यहां पे लगा दूंगा हमें एमीटर, प्लस माइनस ये लोड रेजिस्टेंस है RL, यहां पर लगाया जाता है बेटा वोल्ट मीटर, ये अभी जो आगे बताने वाला हूं वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को, ठीक है ना। ये की हो गया। इस प्रकार मैं आपको वोल्ट मीटर और समझाता हूं बेटा। वोल्ट मीटर बेटा, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है, ठीक है ना। द डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को भी वो मेजर करता है, ठीक है ना बेटा। इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, प्लस माइनस, इस सिंबल हो गया बेटा। अब इसके साथ में जैसे एमीटर कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, ये किया जाता है बेटा पैरेलल में। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज रीजन क्या होगा बेटा, इसका उल्टा रीजन हो जाएगा। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। डायग्राम बेटा ये रहा, यहां पे जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया, यहां पे एमीटर कनेक्ट किया गया, ये लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है मैं एक टर्म और बता देता हूं। जैसे हमारे घरों में फ्रीज होता है, कूलर होता है, ठीक है ना, फैन होते हैं, ठीक है ना, बल्ब है, टीवी है, ठीक है ना, एलईडी होती है, ये सभी जो होते हैं बेटा हमारे पास में लोड रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना। यहां तक पॉइंट क्लियर होंगे, यहां तक नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू बेटा।